गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका एसपी बख्शी का एक्सरसाइज के का कुछ क्वेश्चन हमने पीछे वाले सेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक क्लियर हो चुका था हमारा। फिर आज क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक। आज वाले सेशन में ग्रामेटिकल का बहुत सारा यूजेज है जो भी हम लोग पहले वाले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, कुछ खास नहीं है। फिर भी एक बार क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लिया जाए। हो सकता है कि वीडियो आपका शॉर्ट ही बने, ज़्यादा लंबा नहीं चले, क्योंकि ज़्यादातर रूल्स इसमें बहुत कम है। तो क्वेश्चन पे पहले आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है वो क्वेश्चन दिया गया है कि द स्टोर hadn't hardly any of those goods। तो सबसे पहला जो चीज होता है भैया, आप लोग एक बार या 10 बार भी इस चीज को हम लोग को रिपीट किया हमने। क्या क्वेश्चन था आपका, देखा जाए। पहला एक रूल हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया गया हो जहां पे बात अगर हार्डली का हो जाए, देखिए हार्डली और स्कार्सली ये जो वर्ड है ये निगेटिव खुद वर्ड होता है, ये निगेटिव वर्ड होते हैं। तो पहला बात हो गया कि हार्डली और स्कार्सली जो हो गया वो खुद अपने आप में निगेटिव है। अब जब ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये हो गया भैया जिसके साथ कभी भी आप नो और नॉट ना लगाएं। पहला बात, हार्डली और स्कार्सली के साथ कभी भी आप नो और नॉट का इस्तेमाल ना करें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा चीज हो गया कि अगर हार्डली और स्कार्सली के साथ एनी का अगर इस्तेमाल किया गया हो तो लाइन आपका सही होता है। तो हार्डली स्कार्सली का जो रिलेशन बनेगा वो एनी के साथ बना है तो एरर नहीं होगा, लेकिन अगर नो और नॉट के साथ बना है तो भैया एरर होगा। या तो आप नो नॉट को रखें तो हार्डली स्कार्सली हटाएं, और अगर हार्डली स्कार्सली रखते हैं तो नो नॉट हटा दें। पहला बात। दूसरा चीज ये बीच हमने सीखा, एनी जो होता है मतलब अगर किसी भी निगेटिव वर्ड के साथ कोई भी अगर निगेटिव वर्ड दिया गया हो और उसके साथ अगर एनी आ जाए तो भैया लाइन आपका सही है। मतलब निगेटिव वर्ड प्लस अगर एनी हो तो भैया आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइन में आपका एरर नहीं होता है। दूसरा चीज अब एक बार जान ले कि नॉट के साथ एनी आता है, नॉट के साथ अगर एनी आया हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नो के साथ एनी नहीं आएगा। नो के साथ एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नो प्लस एनी नहीं होगा, जबकि नॉट प्लस एनी होता है। तो क्वेश्चन में बात आ गई आपका, एक बार फिर से इसको देख ले कि हार्डली स्कार्सली के साथ नो नॉट नहीं होगा, हार्डली स्कार्सली के साथ अगर एनी हो तो एरर नहीं है, निगेटिव वर्ड के साथ एनी अगर हो तो भैया एरर नहीं होगा, नॉट के साथ अगर एनी हो तो भी एरर नहीं है, लेकिन नो के साथ एनी नहीं आएगा। नो प्लस एनी नहीं होता है क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हो जाता है और डबल एडजेक्टिव एक साथ कभी नहीं होता है। और यहाँ पे भैया नॉट एडवर्ब होता है और उसके बाद ये हो गया आपका एडजेक्टिव, इसलिए ये सही है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और जान ले कि अगर एनी जो वर्ड हो गया अपने बाद अगर ऑफ लिया है तो इसके बाद का जो नाउन का सीरीज होगा वो हो गया आपका प्लूरल। एनी ऑफ के बाद अगर नाउन कोई आता है तो भैया वो हो गया हमारा प्लूरल, और वर्ब लेकिन जो होगा वो हमेशा हो जाएगा सिंगुलर। तो एनी ऑफ का इस्तेमाल हो गया भैया आपका, एनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो गया हमारा, वर्ब आपके पास हो जाएगा सिंगुलर। अब दूसरा चीज ये भी जान ले कि एनी जब आएगा तो ये बताता है मोर देन 2। अगर 2 से अधिक होगा तभी आप एनी का इस्तेमाल करें। अगर भैया 2 का बात हो तो वहां आइदर लगाएंगे। फिर 2 का बात होने पे आइदर, 2 से अधिक का बात होगा तभी आप एनी के बारे में सोचें। तो सबसे पहला चलिए क्वेश्चन पे स्टार्ट कर ले। तो पहला सी नंबर पे देखा जाए, एनी ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल दिया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए में तो कुछ है नहीं, द स्टोर हो गया, सब्जेक्ट हैडंट हो गया, हार्डली। अगर आप हार्डली के बारे में बात कर ले भैया तो हैडंट हो गया, नॉट को हटाइए, और अगर हार्डली को रखते हैं तो भैया आपका नॉट हटेगा, नॉट को रखते हैं तो हार्डली हटाएंगे। तो क्वेश्चन हो गया कि हैड के बाद आपका नॉट को आप हटाते हैं तो हार्डली रखें, और अगर हार्डली को रखते हैं तो फिर नॉट को आप हटा दे। जो भी करना है करे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, वर्ड से समस्या दिया गया है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको एक बार समझ ले अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि मिल्स विल बी सर्व, भोजन जो है उसको सर्व किया गया। तो जब सर्व किया जाएगा मतलब लाइन हो गया आपका पैसिव में, और पैसिव में शैल विल प्लस मॉडल प्लस बी प्लस V3, तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 हो गया। तो लाइन पैसिव जो कि दिया गया है कि भोजन को सर्व किया जाएगा आउटसाइड ऑन द टेरेस, टेरेस के बाहर। तो आउटसाइड ऑन द टेरेस हो गया भैया आपका, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। समस्या यह है कि अगर वेदर भैया परमिट करता है, तो अगर वेदर अच्छा होता है तो अगर किसी भी चीज का जो इनिशियल स्टेज होता है, शुरुआती अवस्था होता है, उसमें वर्ड आता है परमिट। और परमिट जब किसी चीज को आप दे देते हैं तो भैया उस पर आप काम करते हैं, तो उसके बाद होता है अलाउ।
तो अलाउ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है। लागू करने के सेंस में भैया अलाउ होता है, और लागू करने से पहले जो आपको इजाजत दिया जाता है तो वहां पे होता है भैया परमिट। तो पहले क्वेश्चन में करा कि अगर मौसम अच्छा रहा तो हम लोग भैया बाहर में खाना खाएंगे, और अगर मौसम अच्छा नहीं रहा तो बाहर में खाना नहीं खाएंगे। तो अगर मौसम आपको इजाजत देगा तब आप खाना खाएंगे, तो मौसम अगर इजाजत देता है तो भैया वहां पे परमिट करेगा, तो नहीं कि अलाउ करेगा। अलाउ बराबर इंप्लीमेंट, एक बात दिमाग में बैठा ले, दोनों एक दूसरे का साइन में जरूर है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज होता है, इसके करने के बाद आप अलाउ करते हैं। तो यहां पे वर्ड हो गया आपका अलाउइंग की जगह पे परमिटिंग हो जाएगा। अलाउइंग की जगह पे आप कर ले परमिटिंग हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया हमारा सी। 10 नंबर में बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि पढ़ाया गया था आपकी ईच एवरी। तो पहले ही बात हमने कहा था कि एवरी जो होता है भैया अपने पास डायरेक्ट ऑफ नहीं लेता है। एवरी के बाद अगर आपको ऑफ लगाना है तो एवरी के साथ वन लगाए, एवरी के साथ बॉडी लगाए, तो एवरी के साथ थिंग लगाए, तब इसके बाद आप ऑफ का इस्तेमाल करें। और उसके बाद का जो नाउन का सीरीज होता है ये हमने पढ़ाया वो प्लूरल होगा, और वर्ब का जो सीरीज होगा वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो एवरी वन हो गया, एवरी बॉडी, एवरीथिंग के बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल, वर्ब हो गया आपका सिंगुलर। और इसी क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन आपका कह रहा है हमारे पास कि एवरी वन ऑफ हो गया, आपका नाउन प्लूरल दिया गया है। यू के अनुसार हो गया भैया सजेस्टेड, यहाँ पे जो आर आया है वो एवरी वन के चलते आया है, तो यहाँ आर के जगह पे हम लोग कर ले एज, और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, आर के जगह पे। जब क्यों हुआ भैया, सामने आपका पूरा कंप्लीट उसका सॉल्यूशन हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए। 11 भी बहुत बार क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है। 11 में हमने आपको बताया कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, नाउन हो गया आपका, प्लस में हो गया भैया एंड, और प्लस अगर हो गया आपका नाउन, और दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हो, चाहे अगर दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हो, आर्टिकल हो गया, चाहे दोनों के पहले बात हो गया भैया पॉसेसिव एडजेक्टिव का, अगर दोनों के पहले आर्टिकल आ जाए या दोनों के पहले अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो हमने वहां बताया कि जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। तो जब वर्ब आपका प्लूरल होगा तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले कि क्वेश्चन में आ गया कि द सेक्रेटरी हो गया एंड द प्रिंसिपल, दोनों के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब सेक्रेटरी अलग है, प्रिंसिपल उसका अलग है। किसका भैया, तो कॉलेज का। तो बात हो रहा था आर के बारे में, तो आर आपका दिया गया प्लूरल वर्ब। एमिजार के बाद बिफोर होता है अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर हो गया भैया आपके पास, आंसर इसका बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, नो एरर, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 की ओर। 12 नंबर में क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ाया कि अगर बात नो सुनर का हो जाए तो नो सुनर का रिलेशन जो होता है भैया वो होता है दैन के साथ, और इसके बाद एक पढ़ाया था हमने कि हार्डली हो जाए चाहे स्कार्सली हो जाए, इसका रिलेशन जो बनता है वो बनता है वेन के साथ। तो यहां पे जो क्वेश्चन में आपने देखा कि वेन के साथ रिलेशन बना हुआ है, मतलब कंजक्शन की कनेक्टिविटी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो कंजक्शन की कनेक्टिविटी से भैया वेन लगा हुआ है, तो वेन जब लगा हुआ है तो यहां पे नो सुनर के जगह पे हार्डली कर ले आप। नो सुनर के जगह पे भैया हार्डली कर रहे हैं, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली होता है वेन के साथ, नो सुनर के साथ होता है दैन, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका 1। 13 क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। 13 में क्या कर रहा है आप कि द सेक्रेटरिएट हो गया आपका कंप्राइजेस ऑफ मेनी एयर कंडीशंस रूम। तो सबसे पहला चीज हम लोग जान ले कि कंप्राइज वर्ड होता है, कंप्राइज बराबर होता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिलकर बना हुआ। तो क्वेश्चन हो गया कंप्राइज भैया होता है कंसिस्ट ऑफ के बराबर, मतलब कंप्राइज के साथ प्रीपोजिशन ना दे। अगर आपको ऑफ देना है तो फिर कंसिस्ट लगाएं, और अगर कंप्राइज रखना है तो भैया ऑफ को आप हटा दे। सेम प्रोसेस पे अगर बात की है तो इन स्पाइट आपने पढ़ा होगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ बराबर होता है डिस्पाइट। तो वही कंडीशन यहां पे भी अभी आपका कि कंप्राइज के बाद अगर ऑफ रखना चाहते हैं तो कंसिस्ट लगाएं, और अगर आप ऑफ नहीं रखना चाहते तो भैया कंप्राइज लगाएं। तो कंप्राइज के बाद ऑफ को आप हटा दे, ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। तो 14 के बारे में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 14 में अगर बात हो जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम का बात हो जाए तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है इसका वर्ब का रिलेशन होता है भैया V2 के साथ। तो इट इज टाइम दिया गया है, अब इट इज टाइम के साथ देख ले भैया आपका सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आपका वर्ब का रिलेशन हो गया स्टैंड का
V2 हो गया आपका स्टूड। तो ऑप्शन नंबर बी में सब्जेक्ट प्लस V2 दिया गया है। इसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया, स्टैंड ऑन। वंस होता है जी आपका, स्टैंड ऑन हो गया जी आपका वंस, स्टैंड हो गया ऑन, वंस हो गया हमारा ऑन लेग होता है भैया, लेग्स। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, इसका मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो स्टैंड ऑन वंस ओन लेग का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। तो क्वेश्चन को देख ले कि ही स्टूड ऑन हिज ओन। अब 2 लेग्स नहीं होगा भैया आपका, केवल लेग्स होगा। ऑप्शन नंबर इसका बनेगा सी नंबर। ये एक इडियम हो गया हमारा, स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो लेग्स होता है, सॉरी लेग नहीं होगा, लेग्स होता है, मीनिंग हो गया अपने पैरों पर खड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ था नहीं, ऑप्शन नंबर सी में 2 को हटा दे, लाइन सही हो जाएगा। तो 14 का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम लोग बात कर ले तो 15 में हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे वर्ब होते हैं भैया जिसके बाद आने वाला वर्ब होता है बिफोर, उसमें एक वर्ड आता है अवॉइड। अवॉइड के बाद आने वाला वर्ब हो जाएगा बिफोर। चाहे अगर डिनाई हो गया, डिनाई के बाद आने वाला वर्ब हो गया आपका बिफोर। चाहे वर्थ हो गया जी आपका, वर्थ के बाद आने वाला वर्ब हो गया बिफोर। फिनिश हो गया, फिनिश के बाद आने वाला वर्ब हो गया बिफोर। बहुत सारे ऐसे वर्ड है, इनके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा बिफोर फॉर्म पे काम करता है। तो क्वेश्चन में अगर बात कर ले कि यू शुड अवॉइड, मॉडल प्लस हो गया V1, तो अवॉइड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो बिफोर होगा। तो टू ट्रैवल के जगह पे आपको करना पड़ेगा ट्रैवलिंग, टू ट्रैवल के जगह हो जाएगा हमारा ट्रैवलिंग, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखा जाए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ गया आपका, और इसका बहुत अच्छा एक रूल है हमारे पास। क्या रूल होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा देख लिया जाए बेहतर ढंग से। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपके पास वन ऑफ होता है तो वन ऑफ के बाद भैया जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल, और जो वर्ब होता है वो हमेशा हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि वन ऑफ के बाद नाउन जो होगा वो हमेशा प्लूरल हो गया, और वर्ब जो होगा वो हमेशा हो जाएगा सिंगुलर, पहला चीज। दूसरा बात आपने पढ़ा कि अगर वन ऑफ के बाद नाउन जो होगा भैया वो प्लूरल तो हमेशा ही होगा, और अगर इसके साथ अगर हु लगा हो, विच लगा हो, चाहे अगर लगा हो आपका दैट, तो अगर हु विच दैट लगा हो तो वर्ब जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा प्लूरल। दूसरा रूल। तीसरा रूल ये कह रहा है कि अगर वन ऑफ दिया गया हो और इसके बाद भी अगर नाउन हो गया हमारा प्लूरल, और इसके साथ अगर हु लग गया, विच, या फिर हो गया भैया आपका दैट, तो इसके साथ वर्ब के बारे में पहले बात करने से पहले एक बात जान ले कि अगर वन के पहले ओनली लग जाए, चाहे वन के पहले अगर द लगा हो, अगर वन के पहले ओनली या द लगा हो, तो उस अवस्था में भी वर्ब हो जाएगा आपका सिंगुलर फॉर्म पे। और यही रूल आपका तीसरा रूल जो है भैया वो हमारा वर्क कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज हो गया, वन के पहले देख ले ओनली लगा हुआ है, तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इज में आर के जगह पे। आंसर करेंगे 16 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया ही डिनाइड। और अभी हमने पढ़ाया आपको कि डिनाई के बाद अगर कोई वर्ब होता है तो हो जाएगा बिफोर, तो कुछ नहीं करना है, हैव की जगह पे हैविंग कर दे, ऑप्शन नंबर बी। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम लोग काम कर ले तो 18 नंबर क्वेश्चन का भी भैया हमने रूल पढ़ाया कि अगर नाउन हो गया जो ऑफ हो गया, और नाउन या ऑफ के जगह पे कोई भी प्रेपोजिशन, तो कोई भी अगर प्रेपोजिशन से नाउन जुड़ा हुआ हो तो प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन होता है उसी के हिसाब से आप वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑफ हो गया आपका, प्रेपोजिशन के पहले नाउन हो गया, तो नाउन हो गया नॉलेज भैया अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के साथ वर्ब जो होगा वो सिमिलर होगा, तो आर के जगह हो जाएगा हमारा इज। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कर ले आप सी नंबर। आज का सेशन हम लोग का बहुत ही आसान था। थैंक यू।